Hello guys, you know that yesterday we recorded a video on what the parts of speech, that was the general introduction to the parts of speech. कल हमने पढ़े थे कि भाई parts of speech किसे कहते हैं और word classes जो होते हैं वो भी एक और नाम होता है parts of speech का। तो हमने ये भी पढ़ा था कि parts of speech और word classes में difference क्या होता है। तो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे word classes हैं या parts of speech हैं, हाउ मेनी दे आर इन अ नंबर, वो कितने हैं नंबर में। और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे, एक एक को थोड़ा पढ़ेंगे, वर्ड देयर डेफिनेशन, वी विल स्टडी देयर डेफिनेशंस एंड देन लेटर वी विल गो इन देयर डिटेल्स। फिर हम थोड़ी थोड़ी उनकी वजाहतें पढ़ेंगे कि भाई नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एंड देन एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एंड देन वंस वी आर डन विद ऑल द इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज, देन वी विल स्टडी देम इन डिटेल। जब सारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर हम उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले नाउन से स्टार्ट करते हैं। अब नाउन हम देखें तो यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है कि दे बिलीव दैट एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट एवर द लैंग्वेज इट माइट बी, कोई भी लैंग्वेज हो, सिंधी हो, उर्दू हो, सराइकी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट आर वेरी कॉमन इन एवरी लैंग्वेज। कुछ ऐसे अजुज़ात होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। भाई नाउन जो है वो आपको अरेबिक में भी मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, सिंधी में भी, उर्दू में भी, मतलब आप कोई भी दुनिया की लैंग्वेज उठा लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पे होते हैं, नाउन भी वहाँ पे होता है। ये अलग चीज़ है कि उनके नाम जो होते हैं, नाउन दैट व्हाट द नाउन इज। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई नाउन किसे कहते हैं। Okay, so simply if we say this कि भाई नाउन किसे कहते हैं, we can even say it is a noun, it is a name of a person, place, animal, thing or idea। तो हमारा नाउन क्या होता है, we can also say it is a word। जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी यूज करते हैं कि इट इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड। बिकॉज आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे कि हम इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे इट इज अ नेम ऑफ पर्सन और इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द पर्संस, सेम थिंग। तो नाम क्या होता है हमारा, ये नाम होता है किसी भी चीज़ का नाम हो। नाम जैसे किसी शख्स का नाम हो, पर्सन का नाम, भाई हम कहते हैं रहीम हो गया, असलम हो गया, अहमद हो गया। तो किसी भी इंसान का कोई भी नाम हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, नसीर हो या कोई और भी हो, ठीक है ना। तो किसी भी लैंग्वेज में जैक हो गया, टॉम हो गया, तो वो भी तो एक नाम होते हैं ना अंग्रेज़ों के। तो कोई भी किसी पर्सन का नेम है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा नाम है। और उसके बाद प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कि जगह, कोई भी जगह हो, जैसे होटल हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, मास्क हो गई, हमारी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यानी कि किसी भी जगह का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा नाम है। नाम का मतलब क्या होता है भाई, नाम हो किसका, पर्सन का नाम हो या फिर हमारा प्लेस का, किसी जगह का नाम हो। तो जगह कोई भी हो, हम उसका जो भी नाम होगा उसको क्या कहेंगे, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम है। उसके बाद होता है एनिमल। एनिमल कोई भी हो, डॉग हो, वुल्फ हो, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं ना हमारे पास। तो किसी भी एनिमल का हम अगर हम नाम लेते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम अगर उसका स्टेटस देखें कि भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टेटस क्या है, तो वो हमारा क्या है, नाम होगा हमेशा। या फिर कोई बर्ड ले लें आप, किसी भी बर्ड, पैरोट हो गया, ठीक है, या और बहुत सारे बर्ड हैं हमारे पास, पिजन हो गया, डव हो गया। तो ये जो भी बर्ड्स हैं उनके जो भी नाम्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे नाम हैं। तो नाम का मीनिंग ही होता है भाई नेम। तो नेम फिर पर्सन का हो या फिर किसी जगह का हो या फिर किसी जानवर का हो या फिर किसी पंछी का हो, ये जो भी है सारे के सारे नाम जो भी हैं वो क्या है, हमारे नाम होते हैं। और ये कह रहा है कि भाई थिंक जो होती है, थिंक का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो, जैसे ये मार्कर है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमारे थिंक है। तो ये बोर्ड, मार्कर जो है वो भी नाम है हमारा, वॉच जो होती है वो भी नाम है, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइफलेस जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको थिंक कहते हैं। जो तो जो चीज़ों के नाम होते हैं,
जैसे कि भाई सेल फोन हो गया, एनी अदर एसेसरी हो गई, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी हमारे नाउन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और ये तो दैट इज समथिंग वेरी कॉमन टू एवरीबडी, ये तो सब बताते हैं। व्हाट इज न्यू इज दैट इट इज आल्सो द नेम ऑफ आइडिया, कि भाई आप आइडिया जो होता है ना, या फिर कोई फीलिंग होती है, फीलिंग और आइडिया का जो नाम होता है ना, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी नाम होता है। जैसे भाई हम देख लें, दो वर्ड है, एक है लव, दूसरा है हमारा हेट, तो ये दोनों एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ में हम एक और वर्ड ले लेते हैं, एंगर। ओके, तो हमारा जो लव है, हेट है, एंगर है, ये तीनों भी क्या है, ये हमारे जज्बात का नाम है ना। तो अब आप अब भाई अब कैसे कहते हैं कि लव क्या होता है, स्वीटनेस ऑफ इमोशंस, कि आपकी जो मिठास होती है जज्बों की, उसे हम मोहब्बत कहते हैं, लव कहते हैं। तो लव एक नाम है फीलिंग का, तो जो फीलिंग्स का नाम होता है, जो एक इमोशंस के जो नेम्स होते हैं ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और हेट जो होती है वो क्या होती है, वो भी तो यू नो इट इज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग, वो भी तो फीलिंग का नाम है ना। जब व्हेन यू फील समथिंग अनप्लीजेंट, यू डोंट वांट टू सी समथिंग, यू डोंट वांट टू डू समथिंग, वो आपके लिए एक हेटेड होता है, हेट होती है। तो ये भी एक जज्बा है ना आपके अंदर, हेट भी जज्बा है हमारा, लव मोहब्बत भी एक जज्बा है, और एंगर ये भी तो एक टेम्परामेंट का जज्बा है ना हमारी, जो रिलेटेड है हमारी नेचर से। तो ये जो चीज़ों के फीलिंग्स के नाम होते हैं, ये भी हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी हमारे नाम्स होते हैं। ओके, देन वी हैव द प्रोनाउन। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो फीलिंग्स के नेम होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, वो भी नाम होते हैं हमारे। अब लेट अस सी विद द प्रोनाउन, कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। ओके, सो लेट अस सी दिस के प्रोनाउन क्या होता है हमारा। अब प्रोनाउन, यू नो अ वर्ड ऑलवेज हैज अ मीनिंग इन इटसेल्फ। हमारा जो अल्फाज होता है ना, उसमें खुद में ही सारी मीनिंग होती है कि वो क्या है। जैसे हम कहें कि भाई वुमन, अब वुमेन क्या होता है, वुमेन अंग्रेजी वर्ड होता है ना औरत के लिए, तो वुमेन वर्ड की अगर हम देखें उसकी तो ओरिजिन देखें, तो वी विल सी दिस कि वुमन मीन्स अ रेपिड, कोई चीज़ ढकी हुई हो, पर्दे में हो, तो हम उसे कहते हैं वुमन। तो जो चीज़ों के नाम्स होते हैं ना, दे आर गिवन आफ्टर सर्टेन रीजंस, और दे आर गिवन आफ्टर देयर पर्टिकुलर characteristics. So similarly, every word has that, originally we will see this, that what it actually stands for. There is always a reason and a logic behind what the words are. So, अल्फाज ऐसे क्यों होते हैं, तो उनका रीज़न होता है। अब प्रोनाउन, यानी कि दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द नाउन। अब ये जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, इट विल रिप्लेस द नाउन। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, इट इज़ अ वर्ड। मैंने कहा था ना आपको कि भाई वर्ड क्लासेस हम इनको कहते हैं, तो ये भी प्रोनाउन भी एक वर्ड ही है हमारा। इट इज़ अ वर्ड दैट सुइटेबल, दिस इज टू बी नोटेड। क्या करते हैं ना, ट्रेडिशनली ये पढ़ाया जाता है कि भाई प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा अल्फाज जो हमारा नाउन की जगह पे आए, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जगह पे आए। अब जैसे हम कहें कि भाई अली इज़ अ वेरी गुड बॉय, और इसके जगह पे, अली की जगह पे अब मैं कहूँ कि शी इज़ अ वेरी गुड बॉय, ये तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हुआ, हमने रिप्लेस तो किया, अली की जगह पे हमने प्रोनाउन शी तो यूज़ किया ना, पर शी प्रोनाउन यहाँ पे सुइटेबल तो नहीं है ना। इसके लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम ये चीज़ ऐड करें कि इट इज़ अ वर्ड दैट सुइटेबली रिप्लेसेस अ नाउन। ये नाउन की जगह पे तो काम आता है प्रोनाउन, पर कैसे, मुनासिब तौर पे, यानी कि वहाँ पे सुइटेबल भी हो। यानी कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर मेल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही, और अगर फीमेल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी, और अदर देन दिस वी माइट यूज़ दिस इट। अगर कोई हमारा नॉन लिविंग है या फिर एनिमल वगैरह, उनके लिए हम इट भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, इट इज़ अ वर्ड, ऐसा अल्फाज दैट सुइटेबली रिप्लेसेस अ नाउन, जो एक मुनसिबाना तौर पे हमारे नाउन को रिप्लेस करे, यानी कि नाउन की जगह पे तो आए, वहाँ पे सुइटेबल भी लगे। लाइक लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Okay, now see this example. Ahmad is a man of words. Ahmad is a man of words. यानी कि अहमद जो है वो अपने अल्फाजों का बहुत पक्का है। He does what he says. जो वो कहता है वो करता है। अब हमने ये अहमद ने हमारा नाउन, हमने पढ़ा था ना कि नाउन जो होता है नेम ऑफ पर्सन होता है, यानी कि जो पर्सन्स के नेम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। अब इसकी जगह पे हमने क्या किया है, ही। मैं अहमद इज द मैन ऑफ वर्ड्स,
उसकी जगह पे हमने कर दिया ही इज मेन अपवर्ड्स, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने नाउन को सुइटेबली रिप्लेस किया, यानी कि नाउन की जगह पे एक वर्ड दिया पर वो जो वर्ड है वो वहाँ पे सुइटेबल है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ अहमद की जगह पे शी लिख दें, शी इज मेन ऑफ वर्ड्स, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये प्रोनाउन तो है, ये नाउन की जगह पे तो काम आ रहा है मगर ये सुइटेबल नहीं है। तो दिस वर्ड इज वेरी मैंडेटरी टू बी एडेड। इस अल्फाज का ख्याल करना है कि प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड दैट सुइटेबली रिप्लेसेस द नाउन। ऐसा अल्फाज जो नाउन की जगह पे तो काम आए और वहाँ पे मुनासिब लगे। ऐसे नहीं कि आप मेल जो जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं और फिर आप शी यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो कॉमन प्रोनाउंस होते हैं हमारे एग्जांपल आई होता है, वी होते हैं, यू, दे, ही, शी, इट, और फिर इनके टाइप्स होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी है, वो तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम इनके एग्जाम भी पढ़ लेंगे कि प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है हमारा, वर्ड दैट सुइटेबली रिप्लेसेस द नाउन। ऐसा अल्फाज जो नाउन की जगह पे मुनसिबाना तौर पे इस्तेमाल हुआ, हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोनाउन होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि व्हाट इज द वर्ब। ओके सो लेट अस गो विद दिस वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं हम, इट इज अ वर्ड। आई टोल्ड यू कि भाई वर्ड क्लासेस इनके लिए यूज होता है ना, तो हम सब में इनके कह सकते हैं नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड, वी कैन यूज अल्टरनेटिवली फॉर ऑल दीस। दैट शोज, अब हमारा वर्ब क्या होता है, अगर हम जनरली किसी से पूछें तो वो तो कहेंगे भाई वर्ड इज अ टेलिंग वर्ड, कि मतलब उनकी जो डेफिनेशन होती है वो सिर्फ इस तक महदूद होती है कि वर्ब का मतलब होता है काम। काम नहीं होता सिर्फ वर्ब का मतलब। वर्ब बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अब क्या क्या दिखाता है, कह रहा है इट इज अ वर्ड, ऐसा अल्फाज होता है दैट शोज एक्शन। एक तो वर्ब का काम क्या होता है कि वर्ब एक्शन शो करता है, ठीक है। एक्शन जैसे भाई ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, टेक हो गया, खाना पीना चलना घूमना, ये जो सारे काम होते हैं ना हमारे, ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब शो करता है, क्या शो करता है, हमारा एक्शन। जो भी हम काम करते हैं, एक्शन करते हैं, दैट इज शोन बाय द वर्ब। और दूसरा क्या करता है, स्टेट शो करता है। नाउ दे आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की दो मीनिंग होती है, एक तो होती है भाई मीनिंग होती है स्टेट मतलब हालत होती है, ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या होती है, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, दैट वेयर व्हाट इज द एक्चुअली टाइम व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो इसके लिए हमारे कौन से वर्ब यूज होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ये जो वर्ब्स है ना, ये भी वर्ब है, क्या शो करते हैं, हमारी स्टेट शो करते हैं। मींस दे विल टेल यू about the two things. They will either tell you about the action of the time, or they will let you know, they will help you to construct a simple kind of the tense like they are used in to be. तो ये जो वर्ब होते हैं ये क्या शो करते हैं, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है इन वर्ब्स की वजह से हमें पता चलता है कि एक्शन हो कब रहा है। जैसे मैं कहूँ भैया आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये काम दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और अगर मैं ये कहूँ भाई आई वाज टीचिंग इंग्लिश, तो इट मींस इट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट टाइम। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जो तीसरी चीज वर्ब शो करता है वो होती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की मतलब होती है कि मौजूदगी। लाइक सपोज इफ आई से आई एम इन द रूम, तो ये क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस होता है, यानी मौजूदगी शो करता है। ओके, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस होती है दैट इज आल्सो शोन बाय वर्ब। वर्ब जो हमारा होता है वो मौजूदगी भी हमें दिखाता है कि भाई कोई चीज़ का, लाइक सपोज आई टोल्ड यू दैट आई एम इन द रूम, तो ये भी हमारा एग्जिस्टेंस शो करा है यहाँ पे वर्ब। और इफ आई से शी इज इन द किचन, वो किचन में है, तो ये भी यहाँ पे वर्ब जो इज क्या शो कर रहा है, एग्जिस्टेंस। तो वर्ब क्या क्या शो करता है, एक्शन शो करता है, स्टेट शो करता है और एग्जिस्टेंस। और एक और चीज़ होती है जो दैट इज आल्सो शोन बाय द वर्ब, वो होती है पोजीशन, यानी कि मालकी जो होती है ना किसी चीज़ की, वो भी वर्ब शो करता है। वर्ब गिव्स अस द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कोई चीज़ किसी की है, कोई चीज़ किसी से ताल्लुक रखती है, ये भी हमें कौन बताते हैं, दैट वी आल्सो कम टू नो थ्रू द वर्ब। जैसे देखें आई हैव अ कार, अब यहाँ पे जो हैव है ना, ये बता रहा है कि दिस कार बिलोंग्स टू मी। तो ये बिलोंगिंग का जो सेंस होता है, जो पोजीशन होती है, दैट इज आल्सो शोन बाय वर्ब। यहाँ पे हैव हमारा वर्ब है ना, क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। और इफ आई सी दिस इन अनदर सेंटेंस, शी हैज टू मेनी फ्रेंड्स, उसको बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पे हैज क्या शो कर रहा है, अगेन द हैज इज शोइंग द पोजीशन। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि वर्ब क्या होता है हमारा, वर्ब हमारा ऐसा वर्ड होता है, क्या क्या शो करता है हमारा वर्ब, एक्शन शो करता है, स्टेट शो करता है,
एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूदगी शो करता है, और उसके बाद पोजीशन यानी कि मालिकी शो करता है. तो दिस इज ऑल हाउ द वर्ब वर्क्स, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, the remaining parts of the speech one by one as we have been continued with this all. Thank you so much for watching.